हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पे। मैं प्रशांत कुमार शुक्ला एडवोकेट। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे झारखंड हाई कोर्ट का एक और इम्पोर्टेंट लेटेस्ट जजमेंट के बारे में। यह जजमेंट बहुत ज़्यादा खास है, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल में पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जैसे कि लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन था कि अगर उनकी पत्नी किसी बीमारी से उसको इलाज सही से नहीं मिल रहा, अगर वो किसी बीमारी से पीड़ित है तो क्या अगर उनका इलाज नहीं कराते तो क्या वह 498 के तहत क्रूरता होगी। तो इसी से रिलेटेड यह एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट है। वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा, आपका इसका जवाब मिल जाएगा। हाल ही में झारखंड हाईकोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट आया जिसमें कि दहेज की मांग को पूरा करने के लिए पत्नी को उचित चिकित्सा सहायता उपलब्ध नहीं कराना आईपीसी की धारा 498 के तहत क्रूरता है। यह हाल ही में एक लेटेस्ट झारखंड हाईकोर्ट का है जिसमें दहेज की मांग को पूरा करने के लिए किसी की पत्नी को उचित चिकित्सा सहायता प्रदान नहीं करना आईपीसी 498 के तहत क्रूरता की परिभाषा के अंतर्गत आएगा। कोर्ट ने कहा कि जो आरोपी है उसकी सजा को बरकरार रखा, उसे अपनी पत्नी के खिलाफ आईपीसी की धारा 498 के तहत क्रूरता करने का दोषी पाया गया था। आइए जानते हैं कि यह मामला क्या था। न्यायालय 3 आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर विचार कर रहा था, जिनमें से पहली द्वारा जो उसकी पीड़िता द्वारा दायर की गई थी, जिसके बाद उसकी मृत्यु पर उसके पिता ने प्रस्तापित किया था। इस याचिका में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने विपक्षी की सुलोचना देवी यानी कि विपक्षी संख्या और विपक्षी संख्या को बरी करने का आदेश दिया और आईपीसी की धारा जो 498 और 34 के दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत चुनौती दी गई थी। दूसरी जो याचिका थी उसमें शिकायतकर्ता के पति ने आईपीसी 498 के तहत चुनौती देते हुए दायर किया गया था, जबकि जो तीसरी याचिका थी यानी क्रिमिनल डिवीजन जो फाइल की गई थी वो आईपीसी की धारा 498 के तहत जो पीड़िता के जो बहनोई थे को बरी करने को चुनौती देने वाली शिकायतकर्ता के पिता द्वारा दायर किया गया था। अभियोजन पक्ष का क्या मामला था, आइए वो जानते हैं। अभियोजन पक्ष का ये मामला था कि जो शिकायतकर्ता है यानी कि जो नीलम देवी की लिखित रिपोर्ट के आधार पर शुरू किया गया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसकी शादी जून 2006 में याचिकाकर्ता के साथ हुई थी और उसकी पति की अनुपस्थिति में उसके ससुराल वाले उसे प्रताड़ित करते थे। उसने ये भी आरोप लगाया कि जब उसने मामले की जानकारी अपने पति को दी तो उसने कार की मांग की, बाद में उसे उसके वैवाहिक घर से भगा दिया। इसके बाद वह उसके घर आए, उसे कोरे कागजों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया। महत्वपूर्ण बात यह भी थी कि उनका लगातार यह भी रुख था कि दहेज की मांग के कारण उन्हें प्रताड़ित किया गया। बाद में जब उन्हें कैंसर का पता चला तो उनके पति ने इस आधार पर उनका इलाज कराने से इनकार कर दिया कि उनके पिता ने उनके इलाज के लिए पर्याप्त दहेज नहीं दिया था। जो शिकायतकर्ता के जो पिता है ने दहेज की मांग के संबंध में शिकायतकर्ता के बयान की पुष्टि की। 3 अन्य जो कि पीडब्ल्यू जो भी 4 हैं उनके पड़ोसी थे, उन्होंने भी कहा कि दहेज को मांग पूरा करने के लिए आरोपी व्यक्तियों द्वारा शिकायतकर्ता को प्रताड़ित किया गया था। आइए जानते हैं कि हाई कोर्ट ने क्या टिप्पणी की। साक्ष्य गवाहों की जो मौखिक गवाही और मामले के तथ्यों को गौर करते हुए अदालत ने शुरू में पाया कि जो यातना के संबंध में जो समान और सर्वव्यापी बयान पीड़िता के विपरीत पक्षों ससुराल वालों के खिलाफ दायर किए गए थे। न्यायालय ने यह भी कहा कि शिकायतकर्ता इन विपरीत पक्षों के हाथों में कोई चोट नहीं आई और इसलिए अभियोजन पक्ष किसी भी ठोस सबूत के माध्यम से यह दिखाने में विफल रहा कि शिकायतकर्ता को कब और कैसे प्रताड़ित किया गया था। मजिस्ट्रेट अदालत ने उन्हें बरी किए जाने को हाईकोर्ट ने बरकरार रखा। जहां तक अपीली अदालत द्वारा उसकी जो भागेश्वर राय को बरी करने का फैसले का सवाल है, तो अदालत ने यह भी कहा कि यातना के संबंध में उनके खिलाफ समान और अस्पष्ट आरोप लगाए गए थे और इसलिए अदालत ने उनकी रिहाई को बरकरार रखा। जहां तक पीड़िता उसके पति द्वारा चिकित्सा सहायता प्रदान नहीं करने का जो आरोप का सवाल है, तो अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि जो दहेज की मांग को पूरा करने के लिए अपनी पत्नी के साथ क्रूरता करने के लिए जो आईपीसी की धारा 498 के तहत उसे दोषी ठहराने में ट्रायल कोर्ट और अपीली अदालत ने सही थे। इस प्रकार उनकी दोष सिद्धि को बरकरार रखा और उनकी पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दी। तो यह एक इंपॉर्टेंट जजमेंट जो हाल ही में झारखंड हाई कोर्ट का आया है। आशा करते हैं ये जजमेंट आपको समझ में आया होगा। अगर आपका कोई केस 498 से रिलेटेड है तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमसे बात कर सकते हैं या आप अपना कॉल को भी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। अगर आपको जजमेंट से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो दिए गए कमेंट बॉक्स में पूछिएगा या हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो एक नेक्स्ट जजमेंट की सीरीज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।